सबसे पहले आपको खबर दें, जंगबंदी के दौरान अमेरिका का एक हफ्ते में ईरान पर दूसरा हमला हुआ। ईरान ने भी खित्ते में अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाकर जवाब देने का दावा किया है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बंदर अब्बास के करीब अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई हुई। खित्ते में एक अमेरिकी हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। 3 जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ में दाखिले से रोका है। ईरान पर एक हफ्ते में अमेरिका के दूसरी बार फ़ज़ाई हमले हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि उसने ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए हैं, जबकि ईरान में एक मैन्युफैक्चरिंग तंसीब पर एक इजाफी हमले की भी तस्दीक की है, जहां मुबैना तौर पर 5वां ड्रोन तैनाती के लिए तैयार किया जा रहा था। ईरानी मीडिया के मुताबिक मशरक़ी इलाके में धमाकों की आवाज़ें सुनी जाने पर फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम भी चंद मिनट के लिए फ़ाल किया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इत्तेहादी सल्तनत ओमान को धमकी दी है कि उसे भी दीगर ममालिक की तरह रवैया अख्तियार करना पड़ेगा, वरना वो उसे तबाह बर्बाद कर देंगे। ट्रंप ने यह बात काबीना मीटिंग के दौरान एक सवाल पर कही। उनसे पूछा गया था कि क्या उन्हें यह कबूल है कि अमेरिका ईरान जंग ख़त्म कराने में ओमान मदद दे रहा है और आबना हुर्मुज़ को ईरान के साथ मिलकर कंट्रोल करेगा। तो सदर ट्रंप ने कहा कि कोई भी आबना हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं करेगा। ये आलमी पानियों का इलाका है और हम इस सूरत हाल को देख रहे हैं। ओमान ये बात समझता है। ईरान से मुआहदा ताहाल न होने के सवाल पर सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्हें वस्त मुद्दती इंतखाबात के हवाले से दबाव की परवाह नहीं है। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोकी है। ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए कहा है कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म दोनों बेहतरीन शख्सियात हैं। Over Venezuela in one day, we have done a similar job, but we said we'll give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister. They've been great. वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हज के दौरान मिना में सऊदी मनसब शहजाद अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात, दाखिली सिक्योरिटी के मामलात और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। मुलाकात में दोनों वज़राए दाखिला ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी को हज की मुबारकबाद दी। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। मुलाकात में फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग देने का भी फैसला किया गया। सऊदी वज़ीर दाखिला ने बताया कि सऊदी वज़ारत दाखिला का आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। और यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 28 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को भारत के 5 धमाकों का जवाब दिया, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। यौम तकबीर पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार और अमन पसंद एटमी रियासत है जो किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। अलबत्ता किसी भी जारहियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुल्फ़कार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर और समर मुबारक मंद को खिराज तहसीन पेश किया। कौम के नाम पैगाम में कहा है कि अगर एटमी क़ुव्वत न बनते तो दुश्मन हर हद पार कर सकता था। एटमी हिसार और मुसल्लह फ़ाश दुश्मन के रास्ते की रुकावट है। यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह के मौके पर मुसल्लह फ़ाज के सरबराहान ने कौम को मुबारकबाद दी है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि यौम तकबीर तारीख़ी कारनामे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। उस दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटिजिक तवाज़ुन बहाल किया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की दिफाई और स्ट्रेटिजिक सलाहियत मुक़द्दस कौमी अमानत है। यह खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, इलाक़ाई सालमियत और मौसर दिफाई सलाहियत की ज़ामिन है। कराची में ईद के दूसरे दिन भी शहर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी है, जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला गली मोहल्लों से आलाइशों को उठा रहा है। सड़कों और खुली जगहों पर आलाइशें फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। तफसीलात बताएंगे राना जावेद।
जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के मौके पर लोगों ने अपने अपने इलाकों में कुर्बानी का एहतमाम शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने अपनी मदद आप के तहत और कुछ लोगों ने कसाई की खिदमात ली और उसके बाद कुर्बानियों का सिलसिला जारी। अच्छी बात यह है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो अमला है वो बर वक्त वहाँ पहुँचा है। उसने सारी जो आलाइशें हैं वो गाड़ी में डाली और उसके बाद वो अपने एक हब सेंटर पर जाएंगे। तो इसी किस्म के दीगर इलाकों में भी कुर्बानियों का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में जो है ये जो शहरी इंतज़ामिया है वो भी मुतहर्रिक है। अच्छी बात यह है अब तक हमने जो देखा है कि सफाई सुथराई का अमल भी जारी है। जी, ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी कैंटोनमेंट बोर्ड पेशावर की खुसूसी सफाई मुहिम जारी है। कैंटोनमेंट बोर्ड अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। तफसील बताएंगे नादिया सबूही। जी, ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी कुर्बानी की आलाइशों को तल्फ करने का सिलसिला जारी है। कैंटोनमेंट बोर्ड पेशावर ने इस सिलसिले में खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है। 250 के करीब अमला अलॉन्ग विद 30 के करीब गाड़ियां पूरे कैंट में काम कर रहा है और हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। अभी तक हमने लास्ट फर्स्ट डे के अंदर 260 टन आलाइशें हमने रिमूव की हुई हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया ने तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं और जो ये खुसूसी मुहिम सफाई की वो 3 रोज़ तक जारी रहेगी। जी, रावलपिंडी में ईद सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। शिकायत के फौरी अजाले के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। तफसीलात बताएंगे शब्बीर डार। जी हाँ, रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में हम इस वक्त मौजूद है। ईद सफाई ऑपरेशन आज दूसरे रोज़ भी बिला तातुल जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के वर्कर्स मुसलसल काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशें इकट्ठी करके यहाँ ट्रांसफ़र स्टेशन पर पहुँचाई जा रही है। आलाइशों की बात है तो 2000 टन एक अंदाजे के मुताबिक हम पहले दिन के ऑपरेशन जब मुकम्मल हुए तो हम यहाँ से उठा चुके हैं। 119 छोटी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो गली मोहल्लों से और मेन रोड से आलाइशें लाती हैं और इन ट्रांसफ़र स्टेशन पर वो मुंतकिल की जाती हैं और इन ट्रांसफ़र स्टेशन से फिर इनको लैंडफिल साइट पर पहुँचाया जाता है। हाफिजाबाद में कुर्बानी के जानवरों की बाक़ियात और आलाइशों को ठिकाने लगाने का काम तेज़ी के साथ जारी है। सुथरा पंजाब एजेंसी के 2000 से ज़ायद सैनिटरी वर्कर्स आलाइशों को ठिकाने लगा रहे हैं, जबकि शाहराहों और कलेक्शन पॉइंट्स पर जरासीम कुश स्प्रे भी किए जा रहे हैं। तफसील बताएंगे सैयद मोहम्मद ज़मीर। हाफिजाबाद में कुर्बानी के जानवरों की बाक़ियात और आलाइशों को ठिकाने लगाने का काम तेज़ी के साथ जारी है। इस सिलसिला में सुथरा पंजाब एजेंसी की जानिब से ज़िला भर को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया गया है, जहाँ पर 2000 से ज़ायद सैनिटरी वर्कर्स और मुलाजमीन न सिर्फ आलाइशों को उठाकर ठिकाने लगा रहे हैं बल्कि शहरियों को आलाइशों के मुज़र सेहत असरात से बचाने के लिए शाहराहों और कलेक्शन पॉइंट्स पर जरासीम कुश स्प्रे भी किया जा रहा है। इस ज़िमन में DC ऑफिस के साथ साथ बादशाह और सुथरा पंजाब एजेंसी के दफातर में 3 मुख्तलिफ कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। शहरियों ने इस साल सफाई सुथराई और आलाइशों को बर वक़्त ठिकाने लगाने के मसाली इंतज़ाम किए जाने पर पंजाब हुकूमत के इक़दाम को ज़बरदस्त रहा है। जी, ईद के दूसरे दिन लाहौरिये नाश्ता पॉइंट्स पर हलवा पूरी और लस्सी को एंजॉय कर रहे हैं। तफसील बताएंगे इरम आवान। जी बिल्कुल, ईद का आज दूसरा रोज़ है और लाहौरिये जो हैं वो नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंच चुके हैं। वैसे तो ये ईद गोश्त की होती है, लेकिन लाहौरिये जो हैं उन्होंने अपना टेस्ट चेंज करने के लिए नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया है। गोश्त खा रहे तो जो आज हम लोग का दिल कर रहा था हलवा पूरी खाने का, तो मेरे पापा ने कहा पापा हलवा पूरी खाने चलते हैं। जो बच्चे जो हैं वो जिद कर रहे थे जी कल का गोश्त खा के जो है ना वो भर गया पेट, तो आज जो है वो थोड़ा चेंजिंग होनी चाहिए। तो मैंने इनसे हलवा पूरी जो है वो खा लेते, शौक से खाते हैं बच्चे हलवा पूरी। वैसे भी सीरी पाई खाने का दिल नहीं था करता, इसलिए बाहर आ गए पापा के साथ सुबह हलवा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मौके पर चीनी कंपनी अली बाबा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए थे। इस मौके पर चीनी कंपनी अली बाबा के चीफ एग्जीक्यूटिव ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए कहा कि हमने अभी अभी शहबाज स्पीड का तजर्बा किया है।